हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। और आज की अपनी क्लास रहेगी एक्टिविटी 1.2 पे। ये हमने लास्ट वीडियो में 1.4 पढ़ लिया था। ये था ना मशरूम के बारे में। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.2। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन it with water, leave it in a most warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them। फिगर 1.8 देखिए, फिगर 1.8 ये दिया हुआ है। थोड़ा सा इसके पास में ला लेता हूँ। ये 1.8 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। देखिए इसमें क्या बता रहा है कि जो ब्रेड होता है, ठीक है, टेक अ प्लेस ऑफ ब्रेड। ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसमें जल में भिगो ले। ठीक है, ये और इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2 या 3 दिन के लिए रख दीजिए। ठीक है, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए। ठीक है, जब तक कि क्या ना हो उसमें, जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ठीक है, जब तक कि उसमें रोए जैसे मतलब कुछ रुआ टाइप में, मोचे टाइप में दिखाई ना देने लगे। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए फिगर 1.8 में ये देखिए आप, ये अपन ब्रेड रखिए। देखिए इसमें देखिए ये ऐसा बनना रहा है, तो जब तक ये ऐसा इसमें ना बनने लगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस। अब इसका कलर देखिए, कलर क्या है इसका। ठीक है, तो ठीक है, ये जो धब्बे हैं, देखिए इसमें धब्बे हैं, कलर है, ये किस कलर के हैं। ठीक है, अब देखिए ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसको देखिए, या तो उससे माइक्रोस्कोप देखिए, सूक्ष्मदर्शी से देखिए आप। ठीक है, या कोई और क्या बोल, मैग्नीफाई मतलब होता है आवर्धक, क्या बोलते हैं इसको, आवर्धक लेंस द्वारा देखिए। ठीक है, इसकी सहायता से आप देखिए और क्या कीजिए, इसका ऑब्जर्व करिए, अवलोकन कीजिए। ठीक है, राउट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। ठीक है, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो आप क्या देखेंगे, प्रेक्षण को नोटबुक नोट कीजिए और क्या देखेंगे आप कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़ेगी। ठीक है, रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़ेगी। देखिए इसमें एक्चुअली में ये क्या है, फंगी होता है। क्या होता है, फंगी ग्रोइंग ऑन फील्ड। देखिए ना, ये जो फंगी है, ये फंगी लग गया है इसमें। ठीक है, फंगी ग्रोइंग ऑन हर्ट। ठीक है, ताकि देखिए दीर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फंगी। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं फंगी। फंग या हिंदी में बोलते हैं इसको कवक बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कवक भी बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इनकी जो पोषण प्रणाली होती है वो क्या, वो भिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मृत या सड़ने वाली जो है वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन द nutrients from dead and decaying matter is called स्पेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, स्पेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो मृत है, ठीक है, इसमें इसका मतलब होता है कि कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जैसे हो गया, जैसे मृत हो गया, विघटनकारी सड़ने वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, तथा क्या करते हैं, उसे साधारण और विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद वो विलेन का भोजन के रूप में अवशोषण भी ऑब्जॉर्व भी कर लेते हैं, अवशोषण भी कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार की पोषण जो प्रणाली होती है, जिसमें जीव किसी मृत व विघटित या सड़ने वाली चीज़ें होती हैं, जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, इसमें बोलते हैं मृतजीवी पोषण, या इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मृतजीवी पोषण कहते हैं अपन इसको। ठीक है, such organism with स्पेरोट्रोपिक मोड, ठीक है, ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड स्पेरोट्रोप्स। ठीक है, और इस प्रकार की क्या जो जीव पोषण प्रणाली होती है, तो उपयोग करने वाले जीव जो होते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्पेरोट्रोप्स कहलाते हैं, मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी कहलाते हैं। फंगी आल्सो ग्रो on pickles, leather cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time। ठीक है, ये फंगी जो होता है कहाँ कहाँ लगता है फंगी। देखिए जो फंगी होता है
ठीक है, जो फंगी होता है अचार, चमड़े, कपड़े हो गए, अन्य पदार्थों पर उगते हैं, उगते मतलब दिखाई देते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जहाँ नम एवं उष्ण हो, जो क्या हो, जहाँ गर्मी हो, ह्यूमिड वाइट वेदर, ठीक है, लॉन्ग टाइम, ठीक, हॉट हो, उष्ण हो, तो हॉट मतलब क्या है, गर्म हो, तो ऐसे जहाँ ऐसे स्थान होंगे, नम होंगे, ठंडे होंगे, हल्का उष्ण होंगे, वहाँ ये आपको दिखाई देगी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मैनी थिंग्स। अब रेनी सीजन में आपको जो रहेगा, ठीक है, वर्षा ऋतु में सबसे इसकी जो स्थितियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं अपन को। तो जो वर्षा ऋतु होता है इनकी वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार होता है, ठीक है, इनकी कवों की वृद्धि के जो कवक होते हैं, फंगी होता है, वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ भी प्रदान करती है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस। ठीक है, अभी बोल रहा है कि इसमें अब जो पेरेंट्स है उनसे अब कवक द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा करना है आपको, इन योर हाउस, ठीक है। द फंगल स्पॉट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, एक जनरली क्या होता है, सामान्यतः जो फंगी होता है जीवन वायु में उपस्थित होता है, ठीक है। व्हेन दे लैंड ऑन, चलिए आगे पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। देखिए फिर मुझे कुछ जानना चाहती है आपसे। पहली इज कीन टू नो वेदर आर ब्यूटीफुल शूज विच सी वोर आर ऑन स्पेशल ओकेशंस वेयर स्पॉइल्ड by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. तो पहेली को याद है कि उसके जो सुंदर जूते थे, ठीक है, वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, मतलब मेन ओकेशन पे, ठीक है, स्पेशल ओकेशन में पहनती थी। तो वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए, ठीक है, मतलब फंगी के कारण क्या हो गए, खराब हो गए। तो वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कब जो फंगी होता है अचानक कैसे प्रकट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे, इसको भी कल पढ़ेंगे अपन यहाँ से, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और चैनल को अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।